नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य को किस तरीके से देखता है। तो अगर आप अपने हेल्थ के प्रमोशन और डिजीज के प्रिवेंशन के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रही है जो होलिस्टिक वे में आपको ट्रीट करे, तो आज का वीडियो आपके लिए है। एंशिएंट साइंस है जो ये मानता है कि हमारा शरीर सिर्फ बीमार जब नहीं है तब उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच बैलेंस जब होगा तो वो कंडीशन स्वास्थ्य की कही जाती है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आयुर्वेद का जो अप्रोच है वो बहुत ही होलिस्टिक है और यहाँ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, जहाँ पे आपके डाइट, लाइफस्टाइल को पर्सनलाइज वे में आपको एडवाइस किया जाता है आपकी प्रकृति को देखने के बाद। और अगर आपको कोई डिजीज है तो उसके भी कारण को पर्सनलाइज वे में देखकर उसके हिसाब से आपको डाइट, ड्रग एंड लाइफस्टाइल एडवाइस की जाती है, जो एक होलिस्टिक अप्रोच है आपको स्वस्थ करने का। आयुर्वेद फीमेल हेल्थ को बहुत अलग नजरिए से देखता है। जो फीमेल हेल्थ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है जिसे हम मेनार्की कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन से लेके मेनार्की से लेके मीनोपॉज तक वाली फेज जिसे हम रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं, और मीनोपॉज के समय का समय और मीनोपॉज के बाद का समय। इन सभी स्टेजेस में महिलाओं में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, साथ ही में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके लिए आयुर्वेद में एक अलग विजन रखा गया है दोषों के आधार पे। जो मिनार्की वाला समय होता है उसमें आयुर्वेद ये मानता है कि महिला शरीर में कफ की प्रधानता होती है। जो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ जो है उसमें पित्त दोष की प्रधानता मानी गई है, और मीनोपॉज के समय और मीनोपॉज के बाद वाला समय जो है उसमें वात दोष की प्रधानता मानी गई है। तो इसमें दोष की जो प्रधानता है उसके आधार पे डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रेडोमिनेंट होती है। दोष, जो भी दोष प्रधान है उससे ही रिलेटेड डिजीजेस होंगी। तो इन डिजीजेस को मेंटेन करने के लिए अलग तरह की औषधियां बताई गई हैं, अलग तरह का कस्टमाइज्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान बताया गया है आयुर्वेद में हर महिला के लिए। साथ ही जो मेंस्ट्रुएशन फेज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की होती है, उसमें भी अलग अलग दोषों का प्रेडोमिनेंस बताया गया है। पूरे एक महीने में भी एक औरत के शरीर में दोषों का अलग अलग प्रेडोमिनेंस होता है। जैसे अगर हम बात करें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज की, तो उस समय हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता रहती है। अगर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन और बिफोर ओव्यूलेशन फेज की बात करें तो उसमें शरीर में कफ दोष की प्रधानता रहती है। और ओव्यूलेशन के बाद और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले वाला जो फेज है, पोस्ट ओव्यूलेटरी जो फेज है, उसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो इसमें आयुर्वेद आपकी हेल्प कर सकता है। डाइट एंड लाइफस्टाइल, सिर्फ ड्रग नहीं बताई जाती है, आपको इस समय आपके हेल्थ प्रमोशन के लिए ऐसी डाइट एंड लाइफस्टाइल बताई जाती है जो उस पर्टिकुलर फेज में जिस दोष की प्रिडोमिनेंस है, जिस दोष की प्रधानता है, उस दोष को आपकी वो डाइट एंड लाइफस्टाइल बैलेंस करे। आज के समय में जो इतनी सारी हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है वो इसी कारण है कि हम दोषिक जो एक कैरेक्टर है बॉडी में, दोषों का जो अपना एक्सप्रेशन है उसको नहीं समझ पाते हैं। और डाइट एंड लाइफस्टाइल एक जनरलाइज वे में, जैसा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या जैसा भी हमें नॉलेज है कि ये चीज खानी है, एक जो अभी जो एक ट्रेंड है कि एक किसी पर्टिकुलर चीज को उठा के बोल दिया जाता है ये ड्राई फ्रूट खाने से आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी, या एक ये सीड खाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ट्रेंड सही नहीं है। आपको ये देखना होगा कि आपके शरीर में किस दोष की प्रधानता है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बता पाएगा। आपके मेंस्ट्रुअल जो पूरी साइकिल 28 डेज की है उस समय किस दोष की प्रधानता है, आपका प्रॉब्लम किस दोष से रिलेटेड है, उसको आइडेंटिफाई करके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान बताएगा, और अगर जरूरत है तो औषधियां दी जाएंगी, दवाइयां दी जाएंगी जो उस पर्टिकुलर दोष पे काम करती है। तो अगर आप अपनी प्रकृति को समझते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम जिस दोष से रिलेटेड है उस हिसाब से ड्रग, डाइट एंड लाइफस्टाइल अगर एक डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, तो आपकी प्रॉब्लम होलिस्टिक वे में सॉल्व होगी और आपको उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा।
एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि फीमेल हेल्थ को दोष कैसे इफेक्ट करते हैं, आप कैसे समझें कि आप में कौन सा दोष का प्रेडोमिनेंस है, या डिफरेंट जो हमने फीमेल के लाइफ में जो डिफरेंट फेजेस बताए, चाहे वो मिनार्की का टाइम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज हो या मीनोपॉजल एज हो, या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हमने डिफरेंट फेजेस बताए उसमें दोष कैसे आपको इफेक्ट करते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि हमें इस दोष से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें एक अलग होलिस्टिक अप्रोच लेने की जरूरत है, तभी जाके आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे और अपने हेल्थ के लिए अवेयर होंगे। आप ये समझेंगे कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलने वाला है, आपको उसके लिए एक कंप्लीट होलिस्टिक केयर चाहिए जो आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल के फॉर्म में आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को लेके। मेंस्ट्रुअल फेज के समय जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल फेज के समय या और उससे रिलेटेड जो पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो अगर मेंस्ट्रुअल फेज के समय आपको बहुत ज्यादा पेन रह रहा है, पेट में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, या मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के पहले आपको पेट में दर्द रह रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, तो ये सारी जो लक्षण हैं ये आपके बॉडी में वात दोष के डिस्टर्ब होने का सिग्नल होते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें, आपको अगर मेंसेस के समय हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पूरे शरीर में जलन जैसी फील हो रही है और बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत शॉर्ट टेम्पर आप हो गए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में उस समय पित्त दोष डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट अप्रोच की जरूरत है। उसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल भी अलग होगा, उसमें सिलेक्शन ऑफ ड्रग भी अलग होगा। एक ही ड्रग सारे जो अभी हमने वात वाले सिम्टम्स और पित्त वाले जो सिम्टम्स बताए उस पर काम नहीं करेगी। इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पर्सनलाइज अप्रोच चाहिए उस दोष को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब अगर कफ की बात करें तो अगर मेंस्ट्रुएशन के समय आपको ब्लीडिंग हो रही है जिसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, शरीर में भारीपन लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, पूरे टाइम सोने का मन कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में वात दोष कफ दोष प्रेडोमिनेंट है। उसके लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच की जरूरत होती है। तो इन सिम्टम्स को देख के आप भी समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सा दोष डिस्टर्ब हो रहा है, और आपके डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो और डिटेल में उन चीज़ों को समझ के उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट, जिसमें ड्रग, डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान की जाती है, वो पूरा प्लान करके आपको एक बेटर ट्रीटमेंट दे सकता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रमोशन एंड केयर की। अगर हम रिप्रोडक्टिव एज में जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कॉमनली वो प्रेगनेंसी को लेके होती है। या तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, या तो एबॉर्शन हो जा रहा है, या प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू हो रही है तो उसमें डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, जो जिस पानी में बच्चा रह रहा है वो कम हो जा रहा है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें भी आयुर्वेद जो है वो पर्सनलाइज अप्रोच रखता है डायग्नोसिस में। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो कंडीशन है वो आज के समय में स्ट्रेस है। स्ट्रेस को हम वात दोष के कारण मानते हैं। अगर स्ट्रेस आपको है तो आपके बॉडी में वात दोष डिस्टर्ब होगा, जिसके लिए अलग ट्रीटमेंट प्लान है, उसकी जो डाइट प्लान है, जो ड्रग प्लान है, और जो पंचकर्म वगैरह हम लोग करते हैं उसमें वस्ती एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। डाइट में आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जैसे स्निग्ध आहार जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो, लेकिन वो भी सेलेक्ट किया जाता है कि आपकी कंडीशन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सारे फैट जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन इसमें वात को बैलेंस करने के लिए ड्रग आइडेंटिफाई की जाती है और वैसा ही आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताया जाता है। आपको लाइफस्टाइल बताई जाती है कि स्ट्रेस कम करने के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपनी डेली रूटीन को मैनेज करना है। तो ये वात के कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे अगर रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं,
या प्रेगनेंसी हो गई उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें पित्त दोष डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उस तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें ड्रग, डाइट, लाइफस्टाइल। उसके अलावा पंचकर्म में पित्त दोष से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग विरेचन प्रेफर करते हैं, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आजकल और जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनमें हेमरेजिक सिस्ट हो रही है जिसके कारण से ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो वो भी पित्त दोष के कारण होता है। ये जो हम आजकल डाइट में बहुत ज़्यादा हॉट स्पाइसी चीज़ें ले रहे हैं उसके कारण आपकी बॉडी में पित्त दोष डिस्टर्ब होता है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत होती है। अब अगर बात करें रिप्रोडक्टिव एज में कफ दोष से रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो जो आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है वो ज़्यादातर बहुत जो आजकल फास्ट फूड है, फैटी चीज़ें हैं या जंक फूड जो है, उन सब के कारण बॉडी में कफ दोष डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण से पीसीओएस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। इनफर्टिलिटी भी कफ दोष के कारण देखने को मिल रही है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उसमें बॉडी क्लिनजिंग के लिए हम लोग वमन करवाते हैं, विरेचन भी उस कंडीशंस में करवाया जाता है, और उसका जो डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान है वो डिफरेंट होता है। साथ ही अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका जो कफ दोष है वो बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए, वात और पित्त बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं होने चाहिए। तो आयुर्वेद में कस्टमाइज एंटीनेटल प्लान भी है, जिसमें हम प्लान करते हैं कि कैसे आपके बॉडी में कफ दोष बैलेंस रहे और किस तरीके से वात और पित्त बढ़ने न पाए। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं, गर्भरक्षक औषधियां हैं। यहाँ ब्लिस वेदास में हम पूरा एक 9 सीरीज ऑफ ड्रग बनाते हैं जिनको गर्भरक्षक 1, 2, 3 बोलते हैं। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है जो एवरी मंथ में आपके मतलब प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कोप अप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए वो ड्रग्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरीके से थ्रू आउट प्रेगनेंसी और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए भी आयुर्वेद में दोष के हिसाब से कस्टमाइज प्लान है। तो इस तरीके से अगर आप आयुर्वेद को ऑप्ट करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के प्रमोशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रिवेंशन के लिए, तो भी यहाँ आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान मिलता है जिससे आप अपनी होलिस्टिक केयर कर सकते हैं। बात करें मीनोपॉजल एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो जो पेरीमीनोपॉजल, जब मीनोपॉज स्टार्ट होने वाला है उसके आसपास वाला जो टाइम रहता है उसमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग्स की, फाइब्रॉइड्स की, इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है, या जो एंडोमेट्रियम है, बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली है उसकी मोटाई बहुत बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस मीनोपॉजल फेज में भी बिफोर मीनोपॉज पेशेंट्स को झेलने पड़ते हैं। और उसके अलावा मूड स्विंग, जिसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होना, नींद नहीं आना, बहुत घबराहट होना, ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें भी हम दोषिक बैलेंस को देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा शरीर में अचानक से गर्मी लगने लग रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ये पित्त दोष डिस्टर्ब होने के सिग्नल हैं। इसमें हम ऐसी औषधियाँ देते हैं जो आपके पित्त को शमन करती हैं, जैसे शतावरी हो गई, और भी कई ड्रग्स हैं जो पित्त दोष को बैलेंस करती हैं। अगर इस समय बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, ब्लीडिंग जो है वो इरेगुलर हो रही है, तो वो सिग्नल है कि आपकी बॉडी में वात दोष डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके लिए हम डिफरेंट आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं। डाइट आपको बताते हैं कि कौन सी डाइट जो है वो आपको आपके वात को बैलेंस करेगी। थोड़ा स्निग्ध आहार लेना है, बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें नहीं लेनी है, बहुत लेट नाइट नहीं जगना है, ये सब आपकी बॉडी में वात को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिटेशन बताए जाते हैं जो आपके वात को बैलेंस करते हैं। तो ये वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब अगर बात करें कि मीनोपॉज के समय कफ से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है, तो जैसे फाइब्रॉइड हो जाना या झिल्ली की मोटाई बढ़ जाना, बच्चेदानी की झिल्ली की मोटाई बढ़ जाना, बहुत हैवी ब्लीडिंग होना, ये सारे जो प्रॉब्लम है ये कफ से रिलेटेड है। तो इसमें आपको डाइट प्लान बताया जाता है कि आपको बहुत हैवी टू डाइजेस्ट चीज़ें नहीं लेनी है, दिन में सोना नहीं है, ड्रग्स भी ऐसी दी जाती हैं जो कफ दोष को कम करने वाली हो, आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, योग आसन बताए जाते हैं, प्राणायाम बताए जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में कफ दोष बैलेंस रहे।
तो इस तरीके से आपने देखा कि फीमेल हेल्थ के जो डिफरेंट फेजेस हैं, मेनार्की, रिप्रोडक्टिव एज और मेनोपॉजल एज, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 3 फेजेस हैं, मेंस्ट्रुएशन, बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन एंड पोस्ट ओवुलेशन, उन सारे फेजेस में आयुर्वेद एक पर्सनलाइज्ड वे में एक महिला के शरीर स्वास्थ्य को देखता है। दोषों के आधार पे कैटेगराइज किया गया है प्रॉब्लम को, और इसके अलावा सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे हम फोकस नहीं करते, हम इसके अलावा आपके मेंटल हेल्थ, जहां आपको बहुत सारे मेडिटेशन बताए जाते हैं, और आपके इमोशनल हेल्थ पे जो बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, और स्पिरिचुअल वेलबींग भी आयुर्वेद के माध्यम से आपको ऑफर की जाती है, जहां डिफरेंट टाइप के जो मेडिटेशन है जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी प्रमोट करता है। तो इस तरीके से आप आयुर्वेद में अगर आप अपना ट्रीटमेंट लेने आते हैं या अपने हेल्थ प्रमोशन के लिए आते हैं, तो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ की टेक केयर नहीं की जाती है, आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग हम काउंसलिंग करते हैं कि आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो एक्शन हैं वो सोसाइटी के ही रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी में एक्शन रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पे वो काउंसलिंग भी की जाती है कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ कैसे टैकल करना है। तो इस तरीके से ऑल अराउंड आपका ध्यान रखा जाता है, आपकी ट्रीटमेंट की जाती है, और आपको एक होलिस्टिक वे में ट्रीटमेंट किया जाता है, न कि सिर्फ आपको ड्रग्स पे डिपेंडेंट होने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपने ऑप्शन में रखते हैं, तो आयुर्वेद आपके लिए सिर्फ डिजीज से राहत नहीं देगा, बल्कि आपके हेल्थ को प्रमोट करेगा और बॉडी में ऐसा बैलेंस बनाएगा कि जो प्रॉब्लम शुरू होने वाली हैं आपके इन फ्यूचर, उनको भी बहुत इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करके हम आपको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से एट लास्ट हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आयुर्वेद आपकी हेल्थ को एक होलिस्टिक वे में देखता है। बीमारियां शुरू होने से इनिशियल फेज में ही हम बहुत सारे सिम्टम्स के थ्रू आइडेंटिफाई करके कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बहुत इनिशियल फेज में ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत बार आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज में ही मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद को अपनाएं, और ब्लिस वेदास इस कड़ी में आपके साथ जुड़ने को तैयार है, क्योंकि यहाँ हम होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर आपके कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर डालें, जिसका जवाब हम जरूर देंगे। और कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो नीचे जो दिया गया नंबर है आप उस पर अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ योर हेल्थ एंड एक्सा। थैंक यू।